हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ वार्षिक बोर्ड कक्षा वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र आपके मैं लेकर आ चुका हूं और इसी तरह के फॉर्मेट में भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है, इनमें से किस राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे अधिक है। केरल, ब महाराष्ट्र, स बिहार, द छत्तीसगढ़। तो इसका हो जाएगा ब महाराष्ट्र। दूसरा है, देश में खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ाया गया। उन्नत बीजों का प्रयोग करके, ब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, स सिंचाई से कृत्रिम साधनों के प्रयोग से, द उपयुक्त सभी। तो आपका देख सकते हैं। तीसरा, यहूदियों के लिए 1948 में किस देश की स्थापना हुई। जापान, ब फ्रांस, स ऑस्ट्रिया, द इजराइल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द इजराइल। पांचवा, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। सन 2012, सन 2013, सन 2014, सन 2015। पांचवा है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। रानी पद्मिनी, साहब बीवी और गुलाम, स राजा हरिश्चंद्र, द सती अनुसुईया। तो आपका पहला फिल्म है भारत की स राजा हरिश्चंद्र, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब है, उचित संबंध जोड़िए। पहला दिया हुआ है चक्रीय अनवीकरणीय, दूसरा है मूल्य वृद्धि में सहायक, तीसरा रायपुर में, चौथा जीवन शैली में तीव्र प्रभाव, पांचवा है यूरेनियम। तो आप इस खंड से आपको इसे देखकर मिला सकते हैं। ओके। स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, जायद फसल खालिस्तान में होती है। तीसरा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका तथा फ्रांस मिलकर खालिस्तान कहलाए। चौथा, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। पांचवा, नगर और ग्राम के बीच इकाई खालिस्तान को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, विकास के सकारात्मक परिणाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, सोवियत और संसद में क्या अंतर है। कोई दो आपको लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एमडीएम का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है, सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। सरकार सार्वजनिक सुविधा क्यों उपलब्ध कराती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, इंडोनेशिया में 1998 तक लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं हो पाया। उल्लेख आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। कोई 3 आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है, वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, सूचना का अधिकार के उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है, आपको वर्णन करना है। कोई 3। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, प्रतिदिन के कचरे दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। कोई 4 आपको सुझाव देने हैं। उसी के अथवा में दिया हुआ है, निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत एवं छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, तो देखते हैं प्रश्न कौन से हैं। इन चित्रों को आपको अच्छे से देख लेना है कि कितनी कितनी भूमि कितने कितने प्रतिशत है भारत और छत्तीसगढ़ में 2011 में। ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है, भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि अधिक है और कोई किस का कम है। क है, किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दोगुनी है। ग है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। घ है, किस प्रकार की भूमि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में दोगुनी है। तो आपको प्रश्न को देखकर इन सभी चित्र को देखकर इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 12, औद्योगिकरण और विश्व युद्ध में क्या क्या संबंध आप देखते हैं, आपको स्पष्ट करने हैं। कोई 4 आपको स्पष्ट करने हैं। उसी के अथवा में दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के जन सामान्य पर पड़ने वाले कोई 4 प्रभाव को लिखिए। आपको 4 प्रभाव इसमें लिखने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 13 है, अति राष्ट्रवादी देशों में
उभरी फांसीवाद पार्टियों में कौन कौन सी बातें समान थी? कोई 4 आपको लिखने हैं। अथवा में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको 4 लिखने हैं। क्लियर है? उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है भारत में लिंगानुपात के आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इस चार्ट को आपको अच्छे से देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है? तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। क है सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात किस दशक में रहा? ख किस दशक के बाद लिंगानुपात निरंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है? ग लिंगानुपात बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? घ 2011 में लिंगानुपात लगभग किस दशक में बराबर हो गया, आपको बताना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है क्या आपको लगता है कि किसी देश या राज्य की शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ना उसके विकास का सूचक है? कारण सहित समझाइए। कोई 4 आपको कारण लिखकर समझाना है। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 15 कहता है यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण न रखे तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्णन कीजिए। ये आपका आईएमपी क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आता ही है। अथवा में दिया हुआ है मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप का वर्णन आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है मानव अधिकार किसे कहते हैं? अधिवास किसे कहते हैं? मानव अधिवास के वृत्ताकार तथा आयताकार प्रतिरूप का रेखा चित्र आपको बनाना है, वृत्ताकार और आयताकार का। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? ग्रामीण अधिवास के किन्हीं 2 प्रकार को आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 17 है स्वतंत्र भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में किस तरह के अंतर थे, समझाइए। कोई 6 आपको लिखने हैं क्योंकि ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का संक्षेप में विवेचना कीजिए। कोई 6 आपको करने हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है दबाव समूहों में की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, किन्हीं 6 बिंदुओं में आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? अथवा में दिया हुआ है मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट करना है आपको। इनमें भी 5 से 6 आपको स्पष्ट करने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए ये यूजफुल रहा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एवं हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी पता चल सके। ओके, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।